नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। देखेंगे कि अब मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो कैसा प्राइस एक्शन बनेगा, किस साइड मार्केट मूवमेंट कर सकता है। आज का ट्रेडिंग सेशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, साइडवेज सा मार्केट था। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि थोड़ा सा साइडवेज सा ही मार्केट रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आज के मार्केट में। तो आप आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर सकते हो, या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो लेके आप ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हो। अब हम जो कंटिन्यूअसली काम करेंगे वो एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा कि हमारा कि हम नेक्स्ट वीक से, यानी नेक्स्ट वीक से जो बेसिकली जनवरी की जो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम एक्टिवली काम करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 8 तारीख के बाद हम ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि अब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जनवरी का मंथ आपका प्री बजट रैली और प्री बजट करेक्शन का भी होता है। तो दोनों टाइप के हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ के। तो हमें उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपको मल्टीपल जैकपॉट ट्रेडिंग सेटअप आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। तो आप ऑलमोस्ट इसने काफ़ी देर तक इसी रेंज के अंदर काम किया। काफ़ी देर तक क्या, इसने यहाँ पे एक बार इसको ब्रेक करके नीचे आया भी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से रिकवरी आ गई, फिर ये इसी रेंज के आसपास काम करता रहा, और एंड ऑफ द डे जाके इसने एक सिर्फ ये एक कह सकते हैं, ये जो मूवमेंट हुआ था शॉर्ट कवरिंग का, इसको पूरा रिट्रेस किया हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा ये साइडवेज रहा, पूरे दिन ऑलमोस्ट ये साइडवेज था, ठीक है। और उसके बाद एंड ऑफ द डे ये सेम एक कैंडल बनी है, जिसकी कोई रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि ये पूरा ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई थी इसमें जिन लोगों को बेसिकली, जिन लोगों ने नेक्स्ट सीरीज में कॉल राइट कर रखी थी, उन्होंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे करा दिया, और बेसिकली रिट्रेसमेंट इतना आ जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोगों ने आज के दिन भी जैकपॉट ट्रेडिंग अप्लाई करने की कोशिश करी थी, पता नहीं क्या लॉजिक लगाया था, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई मुझे। बट उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को प्रॉपर्ली देख लीजिए, क्योंकि आज कोई जैकपॉट ट्रेडिंग सेटअप बना ही नहीं है आपका। आप देख सकते हो ये आपका 1 मिनट का लो है, फिर आपको ये नया लो यहाँ पे मिला, उसके बाद आपका जो ब्रेकडाउन आया वो करीब 2 बजे के बाद आया है। तो यहाँ पे कोई एंट्री बनती नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिख रहा है पूरा मार्केट साइडवेज ही है, तो यहाँ पे कोई एकदम से आके मार्केट नहीं गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपको हर वक्त ऑलरेडी कल एक सेटअप मिल चुका था, तो आपको कंटिन्यूसली सेटअप नहीं मिलेंगे। अगर कंटिन्यूसली सेटअप ढूंढोगे तो फिर आप फंस सकते हो, छोटा मोटा लॉस आपको होगा ही होगा। अगर उस छोटे मोटे लॉस से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर बार सेटअप बने उसमें ट्रेड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझते हैं कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा में कैसा सिनेरियो बना है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ होगी थोड़ी सी कंसोलिडेशन वाली हो सकती है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 18,000 की जो पुट है वहाँ पे करीब 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 की जो कॉल है वहाँ पे आपको दिख रहा है करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट। कॉल राइटिंग में देखा जाए तो 18,200 पे 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और पुट पे कितना है 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी जो इंपॉर्टेंट लेवल था 18,200, वहीं पे करीब करीब 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो इसने 18,200 को काफ़ी देर तक होल्ड किया था, एंड ऑफ द डे ये ब्रेक हुआ है। तो ऐसा कोई रिलेवेंट नहीं है कि ये ब्रेक हो गया, ये रिकवरी दोबारा से भी आ सकती है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम आधे घंटे में चलते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो सबसे पहला लेवल तो यही आता है हमारा, जो आज का हाई है। आज का हाई क्या है, आप 18,250 हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो हमें मिलेगा अराउंड 18,408 का, यानी 18,400 का हमें टारगेट मिलेगा। यहाँ से ये करीब करीब 150 पॉइंट की रैली काफ़ी अच्छी हो सकती है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर 18,400 के ऊपर निकले तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या है, 18,520 का, ठीक है। नीचे की साइड ये आपके पास एक सपोर्ट है, जब तक 18,000 ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, एग्रेसिव सेल नहीं करेंगे। 18,000 के नीचे ही हम एग्रेसिव सेल करेंगे, और फिर हमारे पास टारगेट होगा ये नया स्विंग लो, ठीक है। ये पूरा नेक्स्ट वीक का अंडरस्टैंडिंग है, जिसको आपको यहाँ पे फोकस करके चलना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में अगर मैं आधे घंटे का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कल एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला
43,000 को इसने क्रॉस किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, क्लोजिंग आई है। अब जो इसके लिए हाईएस्ट टारगेट है 43,500 का है, ठीक है। नीचे की साइड पे आप ध्यान रखिएगा, ये 42,950 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे दोबारा से वीकनेस आ सकती है। कहाँ तक की आ सकती है? अराउंड 42,500 तक की। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बट मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, अराउंड 43,700 तक या फिर 43,800 तक जाना चाहिए एक बार। हो सकता है 44,000 तक भी चला जाए, ठीक है। उसके बाद जब सेलिंग प्रेशर आएगा वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा वो थोड़ा सा कह सकते हैं उतना बेहतरीन नहीं होगा, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली मल्टीपल सपोर्ट नीचे मिलते रहेंगे, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम आएगी। अगर ऊपर से गिरेगा तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो करेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए थे। डाउ करीब 350 पॉइंट और नैस्डैक करीब 264 पॉइंट उछल के यहाँ पे बंद हुआ था। बट आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स बता रहे हैं कि 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर नेगेटिव है और नैस्डैक करीब 43 पॉइंट नेगेटिव है। हालांकि कल के बाउंस के बाद एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम है कि ये नेगेटिव ट्रेड करेंगे, बट बिकॉज ऑफ यूरोपियन मार्केट के चलते ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह से ये डाउ फ्यूचर वगैरह नेगेटिव है। हालांकि अगर देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना यूएस मार्केट में था, क्योंकि ये अगर आप देखोगे डे चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, एक पर्टिकुलर फॉल के बाद ये फॉल आया था, ठीक है, उसके बाद ये साइडवेज चले गए हैं। अब क्या होगा, या तो ये ब्रेक डाउन देंगे या फिर ब्रेकआउट देंगे। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट में अभी कोई ट्रिगर है नहीं फिलहाल, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आया। तो बेसिकली क्या है, इसके ब्रेक डाउन की वजह से हो सकता है यूएस मार्केट नया लो, बेसिकली नैस्डैक नया लो बना सकता है और डाउ में भी थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट हमारे लिए अब जितना भी मूवमेंट आएगा अपसाइड और डाउन साइड का, वो हमारे इंटरनल क्यूज़ की वजह से आएगा। तो थोड़ा सा आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा सा कम फोकस करना है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब अगर हम डे चार्ट की पिक्चर देखें निफ्टी की, तो अगर आप देखोगे जाहिर सी बात है पुल बैक आ गया। पुल बैक के बाद ये पहला करेक्शन है जिसमें एक रेड कैंडल दिख रही है। अब इस रेड कैंडल पे अगर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है तो जाहिर सी बात है इस रेड कैंडल के ऊपर आपको बाय करके काम करना है, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और सेल के लिए आपके पास जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास, अब 18,000 को ही मान के चल सकते हो कि 18,000 के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास ये स्विंग लो नया टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऊपर निकलेगा तो हमारे पास ये टारगेट रहेगा जो कि है 18,440 का, ये मैक्सिमम टारगेट हमें मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।